केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। आपातकाल को बताया कांग्रेस का काला अध्याय। कहा एक वंशवाद की उपज थी इंदिरा गांधी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पहुंचे औरंगाबाद। किसान संवाद कहे सम्मान समारोह में हुए शामिल। किसानों से सीधा संवाद कर जानी समस्याएं। देवघर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू। संगठन सृजन बैठक को लेकर किया संबोधित। मौके पर विधायक दल के नेता प्रदीप यादव समेत कई नेता उपस्थित। बोकारो में मूवी दिवस मनाने को लेकर जेएमएमयू की बैठक। जिलाध्यक्ष रतनलाल मांझी ने की अध्यक्षता। झारखंड के हर नागरिक को सिद्धू कान्हू की वीर गाथा बनाना लक्ष्य। पटना में फर्जी दरोगा बाबू वर्दी पहनकर कर रहा था शराब की तस्करी। 199 लीटर विदेशी शराब और साथ ही पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ कर रही पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है और इसी बीच में चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम पटना पहुंची। बताया यह भी गया कि चुनाव आयोग का कई जिलों का दौरा कर जिलाधिकारी के साथ बैठक करेगी। साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेते हुए वोटर लिस्ट का भी निरीक्षण करेगी। चुनाव आयोग की टीम 3 दिन के बाद दिल्ली लौट जाएगी और चुनाव आयोग की टीम भी कई टेक्निकल अधिकारी भी शामिल हैं। रांची क्षेत्र अंतर्गत सरला बिरला विश्वविद्यालय परिसर में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भव्य स्वागत राजकुमार शुक्ल फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय राय और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सदस्य डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा ने किया है और इस गरिमामयी अवसर पर फाउंडेशन की टीम ने उन्हें महान स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार शुक्ल पर आधारित पुस्तक भेंट की। पारंपरिक रूप से शॉल और पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फाउंडेशन के इस प्रयास की सराहना की। स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार शुक्ल को नमन करते हुए कहा कि ऐसी योद्धाओं की स्मृति नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी सरायकेला पहुंची, जहां उन्होंने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं मीडिया से बातचीत के क्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस और झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने रोक दिया, यानी लोकतंत्र की हत्या उन्होंने की। जो लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा सर्वाधिक लोकप्रिय हमारा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए, सरकार बचाने के लिए किया गया। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि आज के युवा इस कुकृत को देखे कि किस तरह निजी स्वार्थ में कांग्रेस ने सरकार ने किया है। और कभी भी आज जो मॉक पार्लियामेंट चल रहा है, युवाओं के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को उनके द्वारा किया भी जा रहा है और ये वो एक संकल्प भी ले रहे हैं कि हिंदुस्तान में, हमारे देश में कभी भी उस तरह की स्थिति अब नहीं बनेगी। इसके लिए वो संकल्प भी ले रहे हैं। यानी अब युवा आगे भी बढ़ रहे हैं, राजनीति में भी युवाओं का आगमन हो रहा है और निश्चित तौर पर कि इस तरह लोकतंत्र की हत्या करने वालों को लोगों के बीच में उनको सामने लाना है, उनको बताना है कि अब लोकतंत्र के हत्यारे लोग बहुत ज्यादा संविधान की बात वो नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान का उन्होंने धज्जी उड़ाई। राजधानी रांची के बुढ़मू प्रखंड मुख्यालय स्थित करोड़ों की लागत से बनी पानी की टंकी का उद्घाटन कांके विधानसभा क्षेत्र विधायक सुरेश कुमार बैठा ने किया है और इस अवसर पर विधायक सुरेश कुमार बैठा ने लोगों से कहा कि बुढ़मू में लगा पानी टंकी का उद्घाटन किया गया। सभी गांवों में पानी सप्लाई कर दी गई है। विधायक सुरेश बैठा ने कहा कि बुढ़मू क्षेत्र के अंतर्गत सभी गांवों में पानी सप्लाई लगातार की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो वादा किया था उसे आज पूरा करने का काम किया हूं। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले 8 दिनों से समाजसेवी रविशंकर पांडे के द्वारा किया जा रहा आमरण अनशन गुरुवार को समाप्त हो गया है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और बड़का गांव विधायक रोशनलाल चौधरी ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया है। बताया यह भी जा रहा कि रविशंकर पांडे ने स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज की
अव्यवस्था के खिलाफ 9 सूत्री मांगों को लेकर ये अनशन किया था। मौके पर सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि ये अनशन झारखंड सरकार की जनहित के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यवस्था है और जो कहिए कि अस्पताल एकदम से यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उनके निर्देश पर हर गलत काम को करने के लिए आतुर रहता है, तो उसको लेकर के जो है रवि पांडे जी यहाँ पर अनशन पर थे। अस्पताल में वाकई में अगर आप देखिएगा तो बहुत ही खराब व्यवस्था है। पूर्व के अगर तुलना करिएगा तो आज के दिन में ना डॉक्टर मिलता है, ना समुचित इलाज का व्यवस्था है यहाँ पे। और ये अस्पताल में फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, लगभग समझिए तो 1000 से 1100 लोग रोज जो है यहाँ पर दिखाने के लिए आते हैं। तो इनके कुछ मांगों पर अस्पताल प्रबंधन ने हमको आसन भी दिया है और हम लोग सब जितने जनप्रतिनिधि हैं सब लोग मिलकर के लगे रहते हैं कि ये अस्पताल जो है सुधरे। लेकिन अस्पताल जो इच्छा शक्ति होना चाहिए सरकार का, इच्छा शक्ति के अभाव में अस्पताल ऊपर नहीं उठ पा रहा है। डॉक्टर नहीं था, आपको पता होगा पिछले दिन कुछ समय पहले एक ऑपरेशन थिएटर में जो डिलीवरी केंद्र है वहां पर दरवाजा खटखटाने का मामला सामने में आया था। तो डॉक्टर नहीं था, उस पर कार्रवाई नहीं करने के बजाय जो शिकायत करता था उसको जेल उठा करके पुलिस ले गई। तो ये जो राज्य, अगर ऐसे राज्य सरकार काम करेगी तो इनका व्यवस्था नहीं सुधरेगा। एक और जहां देश डिजिटल इंडिया की ओर तेजी से बढ़ रहा है, वहीं चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत सरजमातू गांव के लोग आज भी बिजली के बिना डिबरी युग में जीने को मजबूर हैं। ये स्थिति आधुनिकता के दावों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। साथ ही सरजमातू गांव में बिजली की कहानी बेहद निराशाजनक है। ग्रामीणों के अनुसार आज से लगभग 7 साल पहले गांव में बिजली आई थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। मात्र 1 सप्ताह के भीतर ही ट्रांसफार्मर पर ओवरलोड होने से कारण से ये जल गया। तब से लेकर आज तक गांव अंधेरे में पहुंचा है। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों से, नेताओं और विधायकों तक गुहार लगाई, लेकिन उनकी मांगे अब तक बेअसर साबित हुई हैं। ग्रामीणों ने एक बार फिर से सरकार और बिजली विभाग से अपील की कि वे सरजमातू गांव में जल्द से जल्द बिजली की आपूर्ति बहाल करें ताकि वे डिजिटल इंडिया के युग में शामिल हो सके। और ये आखिरी बार है और ऐसा कुछ कहते हैं कि रवैया लोग नेता मंत्री का है कि अपना एसी में है और हम लोग यहाँ पब्लिक जो है से गर्मी में सीज रहे हैं और सिंचाई का भी हम लोग की परेशानी है, लाइट बत्ती का परेशानी है और बड़का बड़का वादा लोग करते हैं नेता मंत्री कि हर घर लाइन, हर घर पानी। ये समस्या तो हम लोग जूझ रहे हैं। और ये कुछ कहते हैं कुंदा से करीब 3 किलोमीटर बगल में सरजमातू गाँव है कि जब से ट्रांसफार्मर बना है थी यहाँ आया है लाइन बिजली, तब से 1 महीना मात्र यहाँ ही रहा है ट्रांसफार्मर बस। इसके बाद जो खराब हुआ है से आज तक लिखा पढ़ी थी हैंड तेन लोग करिए रहा है, लेकिन कोई इसका आज तक कोई कार्रवाई कोई इसका है नहीं। तो मुझे जानकारी नहीं है, आपके माध्यम से जो जानकारी मिल रही है उस पर त्वरित एक्शन लिया जाएगा। अगर ट्रांसफार्मर वहाँ पर जला हुआ तो उसको शीघ्र बंद किया जाए। लातेहार प्रखंड कार्यालय में इन दिनों भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन भ्रष्टाचार के मामले के कारण मनरेगा के जेईई सुर्खियों में है। हद तो तब हो गई जब मजदूर और लाभुक अपने कोड़ी फावड़े के साथ में लातेहार कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और ग्राम उदयपुर पंचायत जालिम खुर्द निवासी दिवाली सिंह के साथ में भी लाभुक जुगवेश्वर उराव, चंदन कुमार सिंह, मनोज सिंह, उमेश सिंह, मजदूर अनुज सिंह, राजेंद्र उराव, गिरधारी सहित दर्जनों लाभुक और मजदूरों ने उपायुक्त को ए विवेक जायसवाल और जेई निर्मल मोदी के ऊपर आरोप लगाए हैं। उन्होंने जेई निर्मल मोदी और विवेक जायसवाल सभी लाभुकों से आम बागवानी और कुआं के नाम पर 10-10 हजार रुपए रिश्वत लिए जाने के बाद में काम शुरू हुआ तो 10% फिर से मांगने का आरोप लगाया। वहीं इस मामले में जालिम खुर्द की मुखिया सुनीता भगत से भी इस संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मामले अभी मेरे संज्ञान में आया है। इस मामले पर मुखिया ने जांच की बात कही है। हम लोग भरे हुए हैं लागू का लेबर लोग, मनरेगा कर्मी जय आवाई, जय निर्मल कुमार मोदी
है विवेक कुमार जायसवाल 10,000 रुपये स्मिथ सोलन लेता है। उसके बाद ही जब हम लोग पूरा कार्य देते हैं तो 10% PCAMB में मांग करता है। ये सब पैसा 10-10 हजार ले रहा है। इस तरह से काम हम लोग का बागवानी कैसे होगा? हम लोग के पास पैसे रहता तो हम सरकार से पैसा मांगने आते, अपने हम नहीं लगा लेते। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि हमारे पंचायत के कुछ कर्मी लोग लेबर लेकर के प्रखंड से जिला तक आ गए हैं, लेकिन इसका जानकारी मुझे नहीं थी। लाभुक भी मुझे जानकारी नहीं दिए थे कि मुझे पेमेंट नहीं मिला है या फिर किसी प्रकार से किसी का कहीं बात हो रही है, ये जानकारी मुझे रियली नहीं थी। यदि जानकारी होता सबसे पहले लाभुक मेरे पास आना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम था तो। एनजीटी के आदेश के बावजूद पतरातू सहित पूरे राज्य में अवैध बालू उत्खनन का खेल जारी है। बालू माफिया न सिर्फ बेधड़क खनन कर रहे हैं बल्कि ट्रैक्टरों और हाईवा से भी खुलेआम इसकी तस्करी भी कर रहे हैं। दिन के उजाले में धड़ल्ले से चल रहे इस गैर कानूनी धंधे ने साबित कर दिया है कि कानून का डर इन बालू तस्करों को नहीं बल्कि पतरातू प्रखंड के कटिया पंचायत के मुखिया किशोर कुमार महतो और स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि पूरा खेल मैनेज सिस्टम पर आधारित है और यही कारण है कि एनजीटी की रोक के बावजूद बालू घाटों से अवैध उठाव बदसूर जारी है। झारखंड में बालू संकट गहराता जा रहा है। हालात यह है कि सरकार के उदासीन रवैया के चलते आम आदमी के साथ साथ रियल सेक्टर से जुड़े लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड सरकार गंभीर अगर रहती तो 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और फिर से दोबारा सरकार आया, हेमंत सरकार, लेकिन आज तक बालू का समस्या खत्म नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर जिले में एक बार फिर से पुलिस और अपराधी के बीच में मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में 2 अपराधियों को गोली लगी है। घटना जिले के पारू थाना क्षेत्र की है। बताया गया है कि घायल अपराधियों के द्वारा लगातार लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। दोनों के ऊपर 2 दर्जन से भी अधिक मामले लूट और अन्य कांड के दर्ज हैं। मामले पर एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सूरज सहनी और नीरज ठाकुर को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। दोनों ही कुख्यात अपराधी हैं। सूरज सहनी और नीरज ठाकुर पिछले कुछ महीनों में इनके द्वारा लगातार सीएसपी लूट की घटनाएं की जा रही थी। मुजफ्फरपुर जिला में भी, मोतिहारी जिला में भी लगभग 2 दर्जन से ज्यादा इनके ऊपर सीएसपी लूट और अन्य लूट डकैती के काम दर्ज है। ये इनके द्वारा लूट में हथियार का यूज किया जाता था। हथियार के द्वारा इनके द्वारा कई बार फायरिंग, लूट के दौरान फायरिंग भी की गई है। ये काफी कुख्यात अपराधी थे। कल इनकी गिरफ्तारी हुई थी पारू थाना क्षेत्र में। ये इनको जब ले जाया जा रहा था गाड़ी से तो इनके द्वारा स्वागत करने के लिए बोला गया, वहाँ पे बहाना बनाया गया। वो जब लेकर हमारे पदाधिकारी और पुलिस फोर्स गए, धक्का मार के ये भाग गए। इसके बाद पारू थाना के द्वारा सभी जगह वायरलेस कराया गया। वहाँ पे जब हमारी टीम घूमते हुए गई तो किसी का घर गुजर गई और वहाँ भी छुपने का इनका जगह है, तो उनके द्वारा दोनों के द्वारा फायरिंग पुलिस ने की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, लेकिन दोनों के पैर में गोली लगी है। अभी उनका इलाज चल रहा है और दोनों अभी स्टेबल हैं। उनके ऊपर भी हम लोग वो भी केस करेंगे। खबर कैमूर जिले से है, जहां पर दुर्गावती थाना क्षेत्र के महमूदगंज नेशनल हाईवे 2 पर एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने पैदल चल रहे ट्रक चालक को धक्का मार दिया है। इस हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में दुर्गावती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। एम्बुलेंस से जाते समय ट्रक चालक की रास्ते में ही मौत हो गई। मृतक ट्रक चालक की पहचान झारखंड के पलामू जिले के कुंडेली गांव निवासी 40 साल के विमलेश यादव के रूप में की गई है। इस घटना में बाइक चालक दिलीप तिवारी के पीछे बैठी उसकी पत्नी शिबू तिवारी को भी हल्की चोटें आई हैं। जो स्थिति बहुत गंभीर है, उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर
साहिबगंज की 3 पहाड़ पुलिस ने चोरी के 97 मोबाइल के साथ एक युवक को हिरासत में लिया है। बरामद मोबाइल की कुल कीमत लगभग 50 लाख रुपए है और इस संबंध में राजमहल एसडीपीओ विमलेश त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के धमिया के पास में एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान एक युवक भारी संख्या में चोरी के मोबाइल के साथ पकड़ा गया है। पकड़े गए युवक की पहचान 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के विक्रम कुमार के रूप में हुई है और मामले की जांच तेज है। 5 बजे पुलिस अधीक्षक महोदय साहिबगंज को ऐसी गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि 3 पहाड़ थाना क्षेत्र का एक व्यक्ति चोरी के बहुत सारे मोबाइलों का एक बड़ा खेत लेकर कहीं बाहर सप्लाई करने के फिराक में। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इस सूचना के सत्यापन एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल के द्वारा 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के दुनिया से लालबन निवासी विक्रम कुमार को चोरी के 97 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। खबर गुमला से है, जहां पर जिला परिवहन पदाधिकारी राकेश कुमार गोप के नेतृत्व में घाघरा इलाके में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर कई स्थलों का मुआयना किया गया और इसी क्रम में उन्होंने घाघरा प्रखंड मुख्यालय के पुराना पेट्रोल पंप सहित गमरिया, बड़काडी, चपका और साथ ही नवाडी पुल आदि स्थानों पर जाकर उन्हें चिन्हांकित कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की बात कही है और इसके अलावा सड़क सुरक्षा को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे रोड सेफ्टी टीम और यहाँ के घाघरा थाना प्रभारी सभी के साथ हम लोग मिलकर एक संयुक्त जांच कर रहे हैं। जो आए दिन जो पुराने पेट्रोल पंप के सामने जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें हम लोग क्या क्या सुधारात्मक कदम उठा सकते हैं उसके संबंध में एक हम लोग आज निरीक्षण कर रहे हैं। उसी के अनुसार हम लोग बात करके मिल करके जहाँ जहाँ पे भी हम लोग को साइनेज लगाना है, रंबल स्ट्रिप लगाना है और अन्य जो सुधारात्मक चीज़ें हैं उसको लगाने के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं और इंस्पेक्शन करने के बाद हम लोग रिपोर्ट। जमशेदपुर में करोड़ों रुपए की लागत से बनी मुख्य सड़क पहली बारिश में ही उखड़ने लगी है। इसे लेकर लोगों ने सड़क निर्माण में हुए अनियमितता की बात कहते हुए कार्रवाई की मांग की है। बताया यह भी जा रहा है कि पोटका के रसून चौपा तेरिंग नेशनल हाईवे 220 झारखंड ओडिशा मुख्य मार्ग में करोड़ों रुपए की लागत से बनी 4 किलोमीटर सड़क पहली बारिश में ही जगह जगह उखड़ रही है। सड़क के उखड़ने के कारण स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। ये रोड का स्थिति बहुत ही खराब है। NH22 है, एक महीना या 2 महीना भी नहीं हुआ है। एक ही बारिश में आपका पूरा रोड खराब हो गया है। आपका इसका लागत करोड़ों का लागत से रोड टेंडर हुआ था, लेकिन 1 महीना भी नहीं होने के कारण अभी रोड खराब होने के कारण में है। उसके बाद भी मतलब ये रोड जो है ये बढ़िया से बना नहीं है। काहे कि जो करोड़ों रुपए का रोड है NH220 इसको बहुत दिन झेलने के बाद हम लोग सोचे कि बढ़िया से बनेगा रोड, लेकिन 2-3 महीना भी नहीं टिका है पहला बारिश में। नशा मुक्त और मादक पदार्थ की रोकथाम के लिए और जन जागरूकता को लेकर लातेहार में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ कारगिल पार्क से शुरू होकर रोड होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची, जहां शिक्षा पदाधिकारी प्रिंस कुमार ने अधिकारियों और बच्चों को नशा और मादक पदार्थों का सेवन नहीं करने को लेकर शपथ दिलाई है। वहीं शिक्षा पदाधिकारी प्रिंस कुमार ने कहा कि मादक पदार्थों के रोकथाम के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें 10वीं और 11वीं क्लास के बच्चों को शामिल किया गया था। इसका मकसद था कि बच्चे नशे से दूर रहें और पढ़ाई में ध्यान दें। ये आज हम लोगों ने मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए हम लोगों ने ये आयोजन किया गया है। इसमें खासकर 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को हम लोगों ने शामिल किया गया है। इसका मूल मकसद है कि ये बच्चे नशा से दूर रहें और पठन पाठन में ध्यान दें। ये हमारा मुद्दा है। सामाजिक तौर पर नशा बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये शरीर के भिन्न अंगों को प्रभावित करता है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्रयास किया है कि न केवल बच्चे बल्कि इनके अभिभावक भी इसे अगर इसमें अगर नशा में पार्टिसिपेशन है उनका, तो ये बच्चे उनको मोटिवेट करेंगे ताकि न केवल बच्चे बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्य भी।
नशा मुक्ति और मादक पदार्थों के निषेध के प्रति आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से कोडरमा के झुमरी तिलैया महाराणा प्रताप चौक से जेजे कॉलेज तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ को कोडरमा उपायुक्त ऋतुराज, पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह, सिविल सर्जन अनिल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उपायुक्त ऋतुराज ने कहा कि मैराथन दौड़ का उद्देश्य युवाओं और नागरिकों को मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव से अवगत कराना है। एक नशा मुक्त समाज की दिशा में सामूहिक संकल्प लेना है। 15 दिन का कैंपेन यहाँ पे चल रहा है। विभिन्न माध्यमों से हर संस्था को जागरूक करने की कोशिश की गई है। हर वर्ग के लोगों को, खासकर युवा वर्ग को जागरूक करने की कोशिश की गई है कि नशा से ना जुड़े, क्योंकि इससे ना ही आपके शारीरिक हानि होती है, इससे आपके परिवार और सभी को नुकसान होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने सघन चेकिंग भी चलाई है विभिन्न जगहों पर, ऐसे जगहों पर जहाँ पे फुटपाथी और इस तरीके की चीज़ें बिक रही हैं, सब जगहों पर चेकिंग भी की गई है, फाइन भी लगाए गए हैं और अलग कार्रवाई की गई है। सभी लोगों से अपील, समाज में सभी लोगों से। बीते दिनों नई शिक्षा नीति के तहत कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद किए जाने के विरोध में कोल्हान छात्र संघर्ष समिति की ओर से ऐलान किया गया कि आगामी 1 जुलाई 2025 को छात्र छात्राओं की ओर से विशाल न्याय यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें जिले के सभी कॉलेज के छात्र छात्राएं पूरे जोर शोर से शामिल होंगे। इस मामले में शिक्षक शिक्षिकाओं को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि टाटा कॉलेज में छात्रावास की सुविधा जो राजभवन एवं झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग को 17/6/2025 को एक गाइडलाइन निकलती है कि राज्य में जो भी इंटरमीडिएट के कॉलेज में इंटर चल रही है, नई शिक्षा नीति 2020 एवं उच्च शिक्षा का हवाला देते हुए सभी कॉलेजों में इंटरमीडिएट को बंद करने का एक चिट्ठी निर्गत होती है। तो उसके बाद हम पश्चिम सिंहभूम चाईबासा जिला के घेराव किए और उसमें हम लोग यही मांग किए डीसी साहब को कि हम लोग का ये मांग इंटरमीडिएट कॉलेज को बंद ना करें। हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। इंटर का जो एक पढ़ाई है जो रोका गया है नई शिक्षा नीति के तहत, जिसमें बहुत सारे राज्यों ने इसे सहमति जताने एवं स्वीकारने से मना किया गया है, क्योंकि यह हिंदी भाषा को एक प्रकार से तोपने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अपने मातृभाषा को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रहा है, उससे समस्या हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि अभी जो नई शिक्षा नीति है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो उसमें इंक्लूड करने की आवश्यकता है। जैसे अभी यूनिवर्सिटी में ही टाटा कॉलेज का शिक्षा बंद कर दिया गया। अगर एक दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, अगर आप कहीं और उसका एक उपाय नहीं निकाल रहे हैं, उसके बीच में ही आप बंद कर दे रहे हैं, तो यह बहुत गलत होगा और इसके लिए हम सभी आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इस तरह से अगर हम इंटर का पढ़ाई यहाँ सरकारी कॉलेज में बंद हो जाता है, तो जो शिक्षा का एक बाजारीकरण, एक निजीकरण होता है, उस चीज़ का एक शिक्षा माफिया यहाँ +2 शिक्षा हर कोई, जैसे हम लोग यहाँ डीपीएस। पटना से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहां पर एक शख्स पुलिस की वर्दी पहनकर खुद को दरोगा बताता था और खुलेआम अवैध शराब की तस्करी कर रहा था। आरोपी का नाम रवि किशन है, जिसे उत्पाद विभाग की टीम ने 199 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। और उत्पाद विभाग के आयुक्त प्रेम प्रकाश ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति वर्दी में शराब ले जा रहा, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल छपरा का रहने वाला आरोपी रवि किशन से पूछताछ की जा रही है। आज भी उत्पाद विभाग द्वारा एक 4 व्हीलर से विदेशी शराब जब्त किया गया है। इसकी सूचना हम लोग की थी गाड़ी नंबर के साथ। जब हमारी टीम वहां पहुंची और छापेमारी की, तो उसमें एक वर्दी पहन के एक आदमी था और उसी के साथ ये शराब लाया जा रहा था। विशेष पूछताछ में ये पता चला है कि ये शख्स जो है रवि कुमार, वो पहले भी आरा में वर्दी में ही शराब लाते हुए पकड़ा गया था और इस हिसाब से ये एक अच्छी उपलब्धि है। टोटल शराब की मात्रा 199 लीटर है और इसके साथ ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हजारीबाग जिले में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद
मनीष जायसवाल ने पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान सांसद ने पिछले 15 महीनों से जिले में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। साथ ही कहा कि इस तरह की घटनाओं से न केवल आमजन भयभीत है बल्कि विकास कार्य भी बाधित हो रहे हैं। उन्होंने हजारीबाग पुलिस से आपराधिक घटनाओं को देखते हुए एक बेहतर रणनीति के तहत कार्य करने का आग्रह किया, जिससे अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। जो घटना 4-5 मेजर घटनाएं हजारीबाग में हुई है, वैसे तो ये 15 महीने से चल रहा था, लेकिन नए एसपी आए थे तो उसी पर चिंता जाहिर करने के लिए हम लोग अभी पुलिस कप्तान से मिलकर तो निकले हैं। हम लोगों ने अपना जो कंसर्न है, जो हमारी चिंता है, उससे हमने पुलिस प्रशासन को अवगत कराया है और उनका भी हम लोग को यह आश्वासन जरूर मिला है कि हम लोग सभी वारदातों पर कार्रवाई भी करेंगे और आगे जो है लॉ एंड ऑर्डर शहर का ठीक रहे, जिले का ठीक रहे, उस पर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। खाते पीते तो बहुत